पद से इस्तीफा दिया, उनमें 3 बजे थी, उनमें से 2 बजे मैं बताऊंगा, तीसरी बजे आप खुद पता करना, मुझे भी पता लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, जो बताने वाली होती है मैं सिर्फ यही बता दूं। पहली वजह थी कि महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लागू करवाना था, तो जो पंडित नेहरू थे उनके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सहमति नहीं दी, उन्होंने सरकार चलानी थी, उन्होंने जो हिंदू कोड बिल था उसे पूरा एक साथ लागू नहीं किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, इस देश की महिलाएं जिन्हें आज तक पैर की जूती माना जाता है, अगर उन्हें मैं अधिकार भी नहीं दिला सकता तो ऐसे कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इस्तीफा देते हैं कि ओबीसी के लिए एक कानून गठित होना था, एक आयोग गठित होना था, तो बाबा साहब ने कई सिफारिशें दी, लेकिन ओबीसी के लिए आयोग गठित नहीं हुआ। तो बाबा साहब ने कहा कि जिन लोगों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर उनकी बात भी नहीं कर सकता तो ऐसे कानून मंत्री पद को मैं लात मारता हूं। क्या आज तक हम लोगों ने ये बात जानी? कैसे हम चाहते हैं कि हम परिवर्तन कर लेंगे? हमें सबसे पहले अपने कौन है हमारा आइकॉन, हमारा एक आइकॉन होना चाहिए ना। मैं नहीं कहता बाबा साहब की बात मानो, बिल्कुल नहीं मानो। आप माता अहिल्याबाई होलकर की तो बात मानोगे, ईवी रामास्वामी पेरियार की तो बात मानोगे, गुर्जर समाज में जन्मे देवनारायण भगवान की तो बात आपको माननी होगी। जो जिस जाति में जन्मा है उस जाति की तो बात मानो कम से कम। वो भी स्पष्ट कहते हैं, देवनारायण भगवान कहते हैं, मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी मेरी मृत जो सही है ना, उस पर तो क्या, जहां मैं दफन भी हो जाऊं वहां भी ब्राह्मण की परछाई तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और वही हम बघेल समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, यादव समाज के लोग बिना ब्राह्मणों के कुछ नहीं करते हैं, तो बताओ हमारा परिवर्तन कहां से हो जाएगा? अगर हमारा कोई अपना है तो 2001 में डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार साबित हुआ था कि SC ST OBC प्लस कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो इस देश में है वो इस देश के मूल निवासी, यह देश उनका है, लेकिन आज तक हम उनके हाथ में सत्ता देके बैठे हैं।